आप हजरत तिलावत कलाम रहमान के बाद कारी शफीकुल्लाह चिश्ती साहब की बिला को आपने समात किया। जैसा कि मैंने आपसे बताया था 9:30 बजे अल्लामा अबरार अहमद हबीबी साहब की बिला को खिताबत की चेयर पर बैठाल दिया जाएगा। वो 9:30 बज रहे हैं, आप घड़ी देखें और वो खिताबत की चेयर पर मौजूद हैं। एक मरतबा और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्वतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे मा मदद मा गदा एम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शहे जीला मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती अस्तफ़ैले सैयदे सालार मसूदे ज़मा शेर हक शाह शहीदा फ़ातिह हिंदुस्तान फ़ातिह गालिब कुनम बरहर यके अज़ दुश्मना हम मरा खुशहाल गर्दा ए खुदाए दो जहां इन निल्तियारी है सबा यौमन इला अर्दिल हराम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। अगर गीती सरासर बाद गिरद, अगर गीती सरासर बाद गिरद, चरागे चिश्तिया हरगिज नमीरद, चरागे चिश्तिया हरगिज नमीरद। मोहतरम सामीनो हाज़रीनो हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर पाके रसूल पर आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि इलाके की मसाजिद के ज़्यादातर उलमाए अहले सुन्नत अइम्माए मसाजिद, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, नात ख़ाना में मुस्तफ़ा शूराए इज़ाम का मुक़द्दस व बाबरकत काफ़िला हमारे और आपके बीच में जलवा फ़िगन और जलवागर है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा की, फ़ुज़ला की, क़ुर्रा की, अइम्माए मसाजिद की खूब खूब हिफाजत फरमाए और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हमें आपको जुमला हाज़रीन व हाज़रात को मालामाल फरमाए। चूँकि आज के इस मिलाद शरीफ का उन्वान औलियाए किराम पर है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि शाने औलियाए किराम पर ही गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूं। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो चाहता तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को यूं ही ईमान व इस्लाम की दौलत अता फरमा देता।
लेकिन जो आज हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम के चाहने और मानने वाले नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारो फिदाई का ये जम्मे गफीर नजर आ रहा है और हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे चप्पे चप्पे में जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है वो इन्हीं दरवेशों फकीरों की अता और देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन बुजुर्गों का, इन औलिया हिंद का हम पर, हमारे बाप और दादाओं पर बड़ा ही फजलो करम और बड़ा ही एहसान रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जरिए से हमारे पूर्वजों के सीनों से कुफ्र की गंदगी को दूर फरमाकर ईमान और आगही का नूर अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलखुसूस शहंशाह हिंदुस्तान हिंदल वली सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का काम इस मामले में बिल्कुल नुमाया है। जैसा कि बारहा आप उलमा की तकरीरों से समाअत करते रहते हैं। हजरात, जिस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम और आप रहते हैं, उसी मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीमुशान शहर शहर कानपुर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें हम रहते बसते और अपने जीवन के दिन बिताते हैं। और इसी शहर कानपुर की अजीम वादी में हुजूर दादा मियां सरकार के काजी सिराजुद्दीन व सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु का रौज़े पुर अनवार है, जो मरजए खलाइक है। आज हुसूल बरकत के लिए थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप सरकार दादा मियां काजी सिराजुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक समाअत कीजिए। ये कौन है? अगर यूं कहा जाए कि सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार दादा मियां काजी सिराजुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये गौसो ख्वाजा की अता है, तो ये बेजा नहीं बल्कि बजा है। बड़ा ही फजलो करम है सरकारे गौसो ख्वाजा का इन सरकारों पर जिनके बीच में हम और आप रहते हैं। आइए सबसे पहले दुआ करें कि मौलाए करीम सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद बुजुर्गवार और उनके वलदे सईद हुजूर सदरुस शहीद परा कानपुरी रदी अल्लाह अन्हु मजमईन की तुरबत अनवार पर मजीद अनवार व तजल्लियात की बारिशें अता फरमाए। मेरा अपना कुछ नहीं है। कहते हैं कि मैं तो बुरा हूं लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार हबीबे मिल्लत ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किताबें तस्नीफ फरमाई हैं कि मुसलमानों ये मुबालगा आराई नहीं बल्कि हक गोई है कि जिंदगी संवारने के लिए उनकी कुतुब का मुताला ही काफी है। मैं आपको बता दूं कि हजरत ने एक अजीमुशान अजीमुल मर्तबत किताब तस्नीफ फरमाई और उस किताब का नाम गुलजारे चिश्त है। इतनी जकीम इतनी मोटी किताब हजरत ने तस्नीफ फरमाई कि मैं समझता हूं कि उस किताब के अंदर 12 से 1250 सफ़हात होंगे। हिंदुस्तान के सिलसिले चिश्तिया के कोई बुजुर्ग हों जो बाकी हों जिनका जिक्र शरीफ हजरत की इस किताब गुलजारे चिश्त के अंदर मौजूद न हो। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाक जात को देर तक हमारे बीच में सलामत रखे, हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। हजरत के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन की खिदमत करने का जज्बे बेकरार अता फरमाए। अब तक तकरीबन हजरत ने 52 किताबें तस्नीफ फरमाई। आप सरकारे मुजाहिद मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हैं और ये खिलाफत भी
सरकार मुजाहिद मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे पीरो मुर्शिद को सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने शरीफ अजमेर मोहल्ला के अंदर अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी किताब के अंदर यह जो मैंने तफसील पढ़ी है आप हजरात के गोशे गुजान करने जा रहा हूं कि सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। आप देखते हैं कि गुंबदे खजरा शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में सैयदना सिद्दीक अकबर और उनके पहलू यानी बाजू में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा है। हजरत मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला शरीफ 11वीं पुश्त में हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर के मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में शुमार होते हैं। सुभान अल्लाह। और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक शाहजादे जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, फिर अब्दुल जलील, फिर अब्दुल करीम, फिर ख्वाजा हसन जंजानी और उसके बाद कई वास्तों के बाद हजरत दादा मियां रदी अल्लाह ताला अन्हु शहर जंजान के अंदर पैदा होते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि शहर जंजान में सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु के जद्दे करीम जिनका नाम हजरत शेख हसन जंजानी था, ये मुल्क शहर जंजान के बादशाह थे। आपके इंतकाल के बाद 2 या 3 वास्तों से सरकार दादा मियां काजी सिराजुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहर जंजान के काजी बने, जो जबरदस्त आलिम दीन थे, हाफिज कुरान थे, बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े बड़े ज़ुहद तकवा इख्तियार करने वाले बुजुर्ग थे। सरकार दादा मियां रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता फरमाए थे और इन चारों बेटों को दादा मियां रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वक्त का जबरदस्त आलिम दीन बनाया था। एक बेटे का नाम हजरत मौलाना काजी क़यामुद्दीन, दूसरे बेटे का नाम हजरत मौलाना काजी ज़ियाउद्दीन। इन दोनों का मजार जाजमऊ शरीफ के अंदर सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथा शरीफ के अंदर है। और दादा मियां के तीसरे बेटे हजरत मौलाना खाजगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार शरीफ कालपी के अंदर मौजूद है। चौथे बेटे सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जो एक गुंबद शरीफ के अंदर आराम फरमा है, जिनका मजार यकीनन मरजाई खलाइक है। शहर जंजान में आप जलवा फरमा थे। उन्हीं 4 बेटों में जब सरकार मखदूम शाह आला रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो आपके वालिदे मोहतरम ने आपका नाम अब्दुल हक रखा या अलाउल हक वद्दीन रखा। जैसा कि पत्थर में जो लिखा है वो उससे यही जाहिर है। और मखदूम शाह आला या आपका लक़ब है। 4 साल 4 महीना 4 दिन को मेरे शरीफ में सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीनी तालीम का आगाज फरमाया वालिदे मोहतरम से। आपके चचा भी जबरदस्त आलिम दीन थे। अगर यूं कहा जाए कि ये घराना इल्मो हिकमत का गौहर था, कान थी, खजाना था, तो ये बजा और हकीकत पर मबनी बात होगी। आपके चचा हजरत अल्लामा जमालुल हक वद्दीन अब्दुल समद जंजानी जबरदस्त आलिम दीन थे। अब मखदूम शाह आला बाप और चचा की संगत में रह करके जबरदस्त हाफिज कुरान बने, कारिय कुरान बने, इल्म नहव की तालीम अपने वालिदे बुजुर्गवार और चचा से हासिल की। लेकिन जब इल्मी प्यास न बुझी तो सरकार मखदूम शाह आला ने दादा मियां से अर्ज किया, हुजूर वाला मैं बसरा जाना चाहता हूं ताकि कुरान और हदीस का जबरदस्त इल्म हासिल करूं। दादा मियां ने इजाजत दिया। मखदूम शाह आला बसरा गए। 1-2 नहीं बल्कि 2 साल तक
मुसलसल मखदूम शाह आला बसरा की यूनिवर्सिटी के अंदर रहे, बड़े बड़े उलमा और फुजला से कुरान और हदीस के उलूम हासिल करते रहे। 2 साल के बाद शहर बसरा से वापस तशरीफ लाए, वालिदे बुजुर्गवार से मुलाकात की, दादा चचा की शफकतों के साए में अपने जीवन के दिन बिताते रहे। चूंकि उस वक्त ये बगदाद शरीफ मरकज़े इल्म हिकमत था, दुनिया भर के तशनगाने उलूमे दीनिया बगदाद का रुख करते थे। जैसे गौसे आजम की विलायत पूरी दुनिया के अंदर नुमाया थी, वैसे ही गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मदरसा भी उलूमे दीनिया बिखेरने में बेमिसलो बेमिसाल था। और जिसकी लहक और दमक दुनिया के 4 कोने फैली हुई थी। जब इल्मी प्यास न बुझी तो सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं और इल्म हासिल करूंगा। कहा बेटा आलिम तो बन गया है, कुरान और हदीस का जबरदस्त से आलिम हो गया है, अब किसके मदरसा जाएगा जो तुझे पढ़ाएगा? कहां पढ़ने के लिए जाएगा? किस शहर का इंतखाब करना चाहता है? मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, वालिदे बुजुर्गवार उसी के शहर में उसी के मदरसे में पढ़ करके मजीद इल्म में बढ़ोतरी पाना चाहता हूँ, जिसके इशारे पर मुर्दे जिंदा हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। मैं उसी के मदरसे का शागिर्द बनना चाहता हूँ, जो इशारा कर दे तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती जिंदा सही सलामत वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसी के मदरसे में शागिर्दी के ओहदे पर फायज होना चाहता हूँ, जिसका कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर नुमाया है। हाँ हाँ, जो वली कबले हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं गौस का गुलाम बनना चाहता हूँ, गौस का शागिर्द बनना चाहता हूँ, गौस के मेहमान खाने का टुकड़ा खाना चाहता हूँ, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर का भिखारी बनना चाहता हूँ। मुझे इजाजत मरहमत फरमाए, गौसे आजम की ड्योढ़ी पर दस्तक दो और कुरान और हदीस का इल्म शरीफ आपके मदरसे से हासिल करो। दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत दे दिया। इल्मी शौक है गालिबन उस वक्त सरकार मखदूम शाह आला की उम्र शरीफ 14 साल की थी। आपने शहर जंजान में अपने चचा को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, वतने सईद को अलविदा कहा। मंजिलें तय करते हुए बगदाद की पुरकैफ वादियों में दाखिल हो गए। शहर बगदाद के अंदर दाखिल होने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसा निजामिया की देहरी चूमी और उसके बाद मदरसे के अंदर दाखिल हुए। चमकती पेशानी है, चौड़ा सीना है, लंबी लंबी जुल्फे हैं। यह शहंशाह इब्न शहंशाह है, फारूक आजम का वलदे सईद है। मदरसे के अंदर जाते हैं, गौसे आजम का विसाल शरीफ हो चुका था। आप अपनी कब्र अथर के अंदर लेट चुके थे, लेकिन गौसे आजम ने जिनको कुरान पढ़ाया था अब भी मदरसे में मौजूद थे। जिनको हदीस पढ़ाकर मेरे पीर ने मेरे गौस ने आलिम बनाया था, वो उलमा अब भी उस मदरसे में खिदमत का काम अंजाम दे रहे थे। और उन्हीं उलमा में एक जबरदस्त गौसे आजम के आलिम दीन शागिर्द का नाम जो है अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी है। मखदूम शाह आला गए, गौसे आजम के शागिर्द बने। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी से कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा। वो तमामी इजाजतें जो गौसे आजम ने अब्दुल रहमान इब्ने जौजी को अता फरमाई थी, अब्दुल रहमान इब्ने जौजी ने सरकार मखदूम शाह आला को अता फरमाई। बहुत दिन तक गौसे आजम के टुकड़े खाते रहे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते रहे, गौसे आजम की मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे। बड़े बड़े उलमा और फुजला हैं जो मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत में लगे हुए हैं। एक दिन की बात है कि असर की नमाज पढ़ने के बाद सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के जमात खाने से निकल करके सहन में जैसे ही आते हैं, क्या देखा
हिंदल वली शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा फरमा है। जैसे किसी का इंतजार फरमा रहे हो, जैसे ही मखदूम शाह आलम सामने से चले आ रहे हैं, चमकती पेशानी देखी है, कुशादा सीना देखा है, चेहरे पर अनवारों तजल्लियात की बारिशें देखी है, बारिशें होती हुई देखी है। बरजस्ता गरीब नवाज ने पूछा है, ऐ बच्चे क्या तेरा नाम अब्दुल हक है? अदब के साथ कहते हैं हाँ। कहा तुम्हारे बाप का नाम सिराजुद्दीन है? कहा हाँ। कहा जंजान से आए हो? अर्ज किया हाँ। इतना सुनना था। पेशानी चूम करके गरीब नवाज ने मखदूम शाह आला को सीने से लगाया और कहा बेटा कल तक बगदाद आता था किसी और काम के लिए, आज जो गरीब नवाज बगदाद में आया है, मखदूम शाह आला सिर्फ तेरे काम के लिए आया है। अपना सीना मेरे करीब कर दे। वो अमानतें जो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुझे अता फरमाई थी, वो तमाम अमानतें तेरे सीने के अंदर में मुंतकिल कर देता हो। अल्लाह कैसे अजीम शहर में रहते हैं आप, कितना अजीम मर्तबा शहर कानपुर है कि शहर कानपुर ये यकीनन इलाहाबाद से अफजल है, यकीनन ये शहर लखनऊ से अफजल है। क्यों? इसलिए कि जिस शहर में हम रहते हैं वो मामूली शहर नहीं है। उस शहर के अंदर एक वास्ते से गौसे आजम का शागिर्द भी जलवा फरमा है, नमाज का खलीफा भी आराम फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अबरार अहमद हबीबी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। अब वो सरकार गरीब नवाज अब सीने से लगाते हैं, मामूली हस्ती है। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज की वो शान है कि मेरे गरीब नवाज जबरदस्त हाफिज कुरान थे, मेरे आका गरीब नवाज जबरदस्त आलिम दीन थे। हाँ हाँ कह दे दिया जाए, गरीब नवाज इतनी बड़ी हस्ती है जो फला फिल शेख भी है, फला फिल रसूल भी है, फला फिल ला भी है। हाँ हाँ ये अंदाज ये होता था कि गले में कुरान लटका होता था, जबान से कुरान पढ़ते होते थे, नजर बंद रहती थी। गरीब नवाज की आंखों में वो नूर होता था। अगर आंख खोल करके सामने देखते थे, अगर सामने काफिर होता था तो सिर्फ एक निगाह गरीब नवाज में ईमान की दौलत अता हो जाती थी। और अगर गुनहगार मुसलमान पर पड़ती थी तो अल्लाह उस गुनहगार को नेकूकार में शामिल फरमाकर विलायत का ताजदार बना देता था। अल्लाह अल्लाह। आज वही गरीब नवाज है जो सरकार मखदूम शाह आला को अपने सीने से लगा रहे हैं, अपनी खिलाफत अता फरमा रहे हैं। आए मुसलमानों, फिर सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए और उसके बाद मुकम्मल 14 महीने तक सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे में रहे। और उसके बाद शहर जंजान तशरीफ लाए। जब अबकी आए तो नूर पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, अनवारों तजल्लियात की मजीद इन पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कहते जैसे ही खानका के करीब आए तो आपके चचा अब्दुल समद जंजानी, ये जबरदस्त आलिम दीन थे, मुकर्रिर थे, हजारों के बीच में तकरीर कर रहे थे। देखा सामने से भतीजा मखदूम शाह आला आ रहा है, फौरन कुर्सी से खड़े हो गए। भतीजे आए, मखदूम शाह आला अपने चचा का हाथ चूमा, सीने से लगाया। चचा अब्दुल समद जंजानी ने, आप अभी बच्चे 14 साल की उम्र है, जवान भी नहीं हुए, हजारों का मजमा है। वली की निगाहें देखे, मजमा के सामने मखदूम शाह आला को खड़ा करने के बाद आपके चचा मजमा से मुखातिब होकर के इरशाद फरमाते हैं, ऐ अहले मजमा देख लो, ये मेरा भतीजा अब्दुल हक है। मेरी निगाह देख रही है कि जंजान में तो पैदा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के एक इलाके को अल्लाह ताला इसके जरिए से हिदायत अता फरमाएगा। हजारों लोगों के दिलों से अल्लाह इसके जरिए से कुफ्र की गंदगी को दूर फरमा कर ईमान और इस्लाम का नूर अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अब्दुल समद जंजानी ने कहा, ऐ भतीजे अब तू हाफिज भी है, अब तू कारी भी है, अब तू आलिम भी है, अब तू मुफ्ती भी है, लेकिन मेरा कहना यह है, उनकी निगाहें देख रही थी
एक दिन ये बेटा हिंदुस्तान में जाएगा, एक जालिमो जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह से मेरे भतीजे का सामना करना पड़ेगा और उसे उसके जुल्मो सितम का सामना और मुकाबला करने के लिए इसे रूहानी कुव्वत की मज़ीद जरूरत है। इसलिए अब्दुल समद ज़ंजानी ने कहा, अरे बेटा ये जुब्बा उतार दे, ये पगड़ी उतार दे, अब तन्हाई में बैठ जा, अल्लाह अल्लाह कर और गोशा नशीन हो जा और जिक्र खफी कर, जिक्र जली कर। कहते अब मखदूम शाह आला गोशे में बैठ गए, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, जिक्र जली और खफी कर रहे हैं और उसके और आपकी ताकत कुव्वत में इजाफा हो रहा है। इसी बीच में जबकि चारों बेटे दादा मियाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु, और सुनिए दादा मियाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये पढ़ करके आए तो दादा मियाँ ने इससे पहले बगदाद शरीफ का सफर किया था और बगदाद शरीफ का जब सफर किया तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दादा मियाँ काजी सिराजुद्दीन को खिलाफत अता फरमाई थी। गोया शहर कानपुर के जाज मऊद शरीफ में जो हस्तियां लेटी हैं मामूली हस्ती नहीं है, दादा मियाँ गौसे आजम के खलीफा हैं और मखदूम शाह आला ये सरकारे गरीब नवाज के खलीफा है। खलीफा बेटा होता है, खलीफा रूहानी फर्जंद होता है। अब अगर जहाँ गौस लेटे वो बगदाद है, जहाँ ख्वाजा लेटे वो अजमेर है, और हम बड़े वसों के साथ कहते हैं जहाँ गौसो ख्वाजा लेते हो वो बगदाद अजमेर है, और जहाँ गौसो ख्वाजा के नायब लेते हो यकीनन वो मिनी बगदाद है, मिनी अजमेर है। साथ वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सब आ गए, चार बेटे दादा मियाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 11वीं शरीफ का महीना है, बड़े पीर का जिक्र होना चाहिए, औलादे हुजूर सरकारे गरीब नवाज जलवा फरमा होने वाले हैं, सरकारे गरीब नवाज का जिक्र होना चाहिए। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा होता है बेटों का जिक्र करने के बाद बाप का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है, गुलामों का जिक्र करने के बाद बाप आका का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। तो यकीनन ये सब गुलाम हैं सरकारे गौसो ख्वाजा के, इनका जिक्र हकीकत में गौसो ख्वाजा का जिक्र है। अब इत्मीनान और सुकून के साथ आप सुनिए कि दादा मियाँ चारों बेटों के साथ शहर ज़ंजान में रहते थे, काजी थे, बहुत बड़े पीर थे। एक दिन हिंदुस्तान की जानिब से एक खबर पहुंचती है दादा मियाँ को कि मुल्क हिंदुस्तान के शहर जाजमऊ का एक बहुत ही जालिम, बड़ा ही जाबिर, बड़ा ही मुतकब्बिर और घमंडी बादशाह है जिसे राजा जाज कहा जाता है। वो मर्दों को कत्ल कर देता है, औरतों को कब्जे में रख लेता है, मालो असबाब लूट लेता है, गरीब लोगों की झोपड़ियां जला देता है, खंडर बना देता है, गोया वो फिरौनी हुकूमत कायम किए हुए है। इसलिए हुजूर कोई रास्ता अता फरमा दे। जब दादा मियाँ के पास ये खबर पहुंचती है कि एक जालिम और घमंडी बादशाह है जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, तो दादा मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कुछ मुरीदों को बुलाया और उन मुरीदों में हजरत अहलुल्लाह थे, हजरत मक्खू शहीद थे। आप जाजमऊ जाइए और केडिया की तरफ आइए तो ये मक्खू शहीद का जो भट्टा है ये आप ही के निस्बत से है। वहां पर मस्जिद के पीछे आज भी सरकार मक्खू शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना शरीफ है। बड़े मुकर्रब थे दादा मियाँ के, बड़े महबूब थे दादा मियाँ के, और इतने महबूब थे कि इन्हीं की वजह से मखदूम शाह आला भी हिंदुस्तान के अंदर आए, इन्हीं की वजह से सरकार दादा मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कभी जाएं और उस मस्जिद के पास आप देखें बड़ी बड़ी पुरानी कब्रें हैं और उन पुरानी कब्रों में लेटने वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं बल्कि अक्सर शहीद लोग हैं, अक्सर अल्लाह की राह में मारे गए लोग हैं, शुहदा की कब्रें हैं। उस भट्टे पर अल्लाह अकबर कभी ईशा की नमाज के बाद जाएं तो रात के अंधेरे में भी ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आसमान की जानिब से रोशनियां उतरती हुई नजर आ रही हैं। गर्ज के सरकार दादा मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मक्खू शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ कुछ लोगों को भेजा और कहा जाओ जाजमऊ और जा करके कहो
बादशाह से कि मखलूके खुदा पर जुल्म सितम बंद कर दे। गर्ज के ये लोग मंजिलें तय करते हुए शहर जाजमऊ के किला के बाहर क़याम किया। और जैसे ही राजा जाज को मालूम पड़ा, ऐ मुसलमानों, ये जाजमऊ एक बहुत पुरानी बस्ती है। मैं अगर कहूं कि उस वक्त शहर कानपुर की काफ नहीं थी, लखनऊ का लाम नहीं था, इलाहाबाद का हमजा या अलिफ नहीं था, तो ये सही है। उस वक्त ना तो कानपुर था, उस वक्त ना तो लखनऊ था, उस वक्त ना तो इलाहाबाद था, ना ही उन्नाव था, ना ही फतेहपुर था। हाँ, इस इलाके में भारी भारी जंगल थे। अगर कोई बस्ती पाई जाती थी तो इस इलाके में वो जाजमऊ था। या तो लखनऊ के आगे क्या कहते हैं कि अवध, जिसे अयोध्या आप कह सकते हैं, वो इलाका था। या तो इधर देखें आप कौशाम्बी का इलाका था। बाकी किसी गांव और बस्ती का वजूद नहीं था, सब जंगल थे, गैर आबादी जमीन थी। कहते हैं कि लकोदक जंगल पड़े हुए थे। ये आए, लुंगी कुर्ता पहनने वाली जमात आई और किला के सामने खड़ी हो गई। राजा जाज एक बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था और इतने बड़े किले का मालिक था कि 18 या 18.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा राजा जाज का किला था। शहर पनाह की दीवारें उठी थी, जगह जगह फाटक लगे थे और किला के अंदर से क्या कहते हैं कि बाहर से आने के लिए सुरंगें थी, बाहर से किला में जाने के लिए सुरंगें थी। हजारों की फौज का ये शख्स मालिक था, बड़ा जालिम और जाबिर था, अपनी ताकत पर नाज था। 99 जग करा चुका था, समा जग करा करके जाजमऊ को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीर्थगाह बनाने का इरादा रखता था। अब ये दादा मियाँ के भेजे हुए आते हैं और किला के सामने खड़े हो जाते हैं। बादशाह सामने आता है और आकर के पूछता है, तुम कौन हो, किसने भेजा है? साफ साफ बता दिया, हमारे पीरो मुर्शिद काजी सिराजुद्दीन ने शहर जंजान से भेजा है और तुम्हारे पास हम कासिद की हैसियत से आए हैं। आप अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम करते हैं, मर्दों को मारते हैं, औरतों पर कब्जा करते हैं, जमीनों जायदाद जब्ताते हैं। ये जुल्म सितम है। उन्होंने पैगाम भेजा है, जुल्म सितम से बाज आ जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो तेरा तख्तो ताज भी सलामत रहेगा, अल्लाह ताला तुझको भी महफूज रखेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि राजा जाज हक को कबूल कर लेता, जुल्म सितम से बाज आता, अमनो शांति भरे मजहब इस्लाम को कबूल करके सरे तस्लीम को कम कर देता। लेकिन ये जुल्म सितम का पुलिंदा था, पुलिंदा। बजाय इसके कि यह को कबूल करता, अपनी तलवार उठाता है और दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन लोगों को भेजा था, किला के दरवाजे के सामने ही सारे लोगों की गर्दनें मार देता है। अल्लाह अकबर, इनकी गर्दनें मारी गई और ये खामोशी से सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। ये मजबूर नहीं थे, ये दादा मियां के मुरीदो खलीफा थे। वल्लाहिल अज़ीम सब्र किया, ज़ब्त से काम लिया, वरना अल्लाह ताला की कसम दादा मियां ने जिनको भेजा था कोई शान के मालिक थे कि जब वो दुआ करते थे ज़मीन पर खड़े खड़े तो उनकी दुआ से इलाही से टकरा जाया करती थी। लेकिन कहते नहीं है ताकि सब्र हमें आ जाए, दीन पर मर मिटने का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। इसलिए बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की है और सब्र और रज़ा के राहों से गुजरे हैं, सर कटाए हैं, घर उजाड़े गए हैं, बीवियों के सुहाग दिए हैं, खानदान उजड़वा दिया है, जवान बेटों के लाशें उठाए हैं सिर्फ इस्लाम की इज्जत और हुर्मत के लिए, ताकि आने वाली मुसलमान कौम के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए कि इस्लाम की हुर्मत के लिए, नबी की इज्जत के लिए मुसलमान अपनी जान दे दे, अपना सुहाग दे दे, अपना घर कुर्बान कर दे, जवान बेटों को कुर्बान कर दे। और इन सब कुर्बानियों के बावजूद वो इस्लाम की इज्जत पर आंच ना आने दे, नबी की हुर्मत पर आंच ना आने दे। और यही कहता रहे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा।
मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। सारे लोगों को इसने कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। बताओ फिर ये खबर रफ्ता रफ्ता दादा मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास शहर जंजान पहुंचती है कि हुजूर आपने जिन लोगों को भेजा था राजा जाद ने उनको तहकीक करके मौत के घाट उतार दिया है। देखिए गुलाम का दर्द मालिक का दर्द होता है। जैसे ही दादा मियाँ ने सुना मेरे गुलाम हिंदुस्तान के शहर जाजमऊ में कत्ल किए गए हैं, दादा मियाँ वो तख्तो ताज अपने भाई अब्दुल समद जंजानी के हवाले करते हैं। दरवेशों की फकीरों की एक मुकद्दस जमात लेकर के शहर जंजान से रातों रात निकलते हैं। पिशावर होते हुए, लाहौर होते हुए, मुल्तान होते हुए दादा मियाँ फकीरों के साथ बिल्कुल वही अंदाज है जो आज से कुछ साल पहले जैसे दरवेशों के साथ हिंदुस्तान की बेअमन वादी में जैसे कभी गरीब नवाज दाखिल हुए हैं, वैसे ही दादा मियाँ भी दरवेशों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। और बड़ा मुबारक वक्त है मुसलमानों, आज ये दादा मियाँ आ रहे हैं, आज ये मखदूम शाह आला जब आए हैं। कितना मुकद्दस जमाना हो चुका था, पहले लोग आए भाग गए इसलिए कि उनका कोई पुश्ते पनाह हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन अब जो आ रहे हैं सब आबाद हो रहे हैं इसलिए कि इनकी पुश्ते पनाही करने के लिए अजमेर में गरीब नवाज बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये वक्त वो वक्त है कि जब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। देखिए, कहिए एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। ये कब आए? 599 हिजरी के अंदर आए। दादा मियाँ 599 में आए। सरकार मखदूम साहिब सरकार गरीब नवाज कब आ रहे हैं? 586 हिजरी में आ रहे हैं। क्या मतलब? मुकम्मल 14 या 15 साल का फासला है। गरीब नवाज के बाद फौरन आने वाली जात हिंदुस्तान में अगर कोई जात है तो उसी जात को दादा मियाँ कहा जाता है, मखदूम शाह आला कहा जाता है। कैसा मुकद्दस जमाना है। अब दादा मियाँ आए हैं, गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला के अंदर है, दिल्ली के अंदर आए हैं। चूंकि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यहाँ से अपना काम करके जा चुके थे। माथा जितना कोई सीनत को भी करे वो उसका अपना हिस्सा है, लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपना काम करके वो जा चुके थे और अपनी जगह पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा करके यहाँ का राजा और यहाँ का बादशाह बना गए थे। जब दादा मियाँ आए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाना था, जब देखा कि फारूकी घराने का चश्मो चराग और क्या कहते हैं कि गुलिस्ताने विलायत का महकता फूल, दादा मियाँ तशरीफ फरमा। कहा हुजूर कहाँ जाने का इरादा है? कहा जाजमऊ जा रहा हूँ। कहा हुजूर क्यों? कहा मेरे गुलामों को मारा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहा फौज लीजिए, लश्कर लीजिए। फरमाया मुझे तेरे लश्कर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तन्हा जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। हमारा भरोसा और हमारा ही नहीं अहले हक का भरोसा कभी तादाद की ज्यादती पर नहीं होता, कभी लाओ लश्कर पर नहीं होता। अरे हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? जंग में भारी तादाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? जंगी हथियार से क्या होता है? गर्ज के उसको कबूल न किया। दादा मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवेशों के साथ आए जाजमऊ के पास। आलम यह था कि अल्लाह की कसम अगर उस वक्त आप होते तो देख लेते कि जैसे दादा मियाँ आए थे, दादा मियाँ के आने में गरीब नवाज की आमद की झलक थी। यकीनन आप कुर्ता पहने हुए थे, आप लुंगी पहने हुए थे, इमामा पहने हुए थे और गले के अंदर कुरान अजीम लटका हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए एक जालिमो जाबिर बादशाह राजा जाज के किला के सामने आकर के सीना सिपर होकर के खड़े हो जाते हैं। फिर राजा जाज को भनक मिलती है, कोई तुर्क बाहर से आया है, ये मुतकब्बिराना अंदाज में आया। क्या देखा? सफेद रीश यानी दाढ़ी है और कुछ है बुर्या पहनने वाले, इसके साथ फकीर और दरवेश का एक मुकद्दस काफिला है। राजा जाज कहता है मालूम पड़ता है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, मोहम्मद के गुलाम हो, मुसलमान और तुर्क हो। ऐसा है मेरी यहाँ हुकूमत है, मेरी जमीन है, ये मेरा शहर है,
है, तुम यहाँ से चले जाओ। सरकार दादा मियां रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ये मुल्क तेरा नहीं अल्लाह का मुल्क है, ये जमीन तेरी जमीन नहीं है, अल्लाह की जमीन है। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह अता फरमाता है। राजा जाज ने कहा, बेहतरी इसी में है कि तुम वापस चले जाओ। आप फरमाते ये कदम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, अरे राजा होगा राजा होगा। तो उसने कहा, हजारों की तादाद में मेरा लश्कर है और उनकी तादाद है, क्या तुम्हें हमारी भारी तादाद से खौफ पैदा नहीं होता? आप फरमाते हैं, ए राजा जाज सुन ले, तू ताकत और कुव्वत का पहाड़ होगा किसी और के लिए, मैं जिसका बेटा हूँ उसका नाम फारूक आजम है। मेरा बाप वो है कि वो मदीना में बैठता था तो कैसर और किसरा की नींदें उड़ा देता था, मेरी रगों में उसी फारूक का खून है। सुन ले, हम मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले, हम लोग शांति का पैगाम देने वाले नबी के उम्मती हैं, हम अमले के साथ आते हैं, लेकिन जहां कदम रख गया वहां रख गया। फिर मुसलमान का कदम पीछे नहीं होता, या तो वो जमीन पर रहता है या तो जमीन के अंदर सुबह कयामत तक के लिए सो जाता है। हम मरेंगे लेकिन एक इंच पीछे हटने वाले नहीं है। राजा जाज ने कहा, जब पीछे और कहा तुम्हारी हिम्मत को दाद, ये चंद साथी लेकर के जिनके पास न लाव है लश्कर है और ना ही तलवारों सामान है, फिर भी मेरे फौज से मुकाबला करने के लिए फरमाया, मुकाबला करोगे तो पता चल जाएगा कि हमारे डंडोही में कितनी ताकत है और तारीख गवाह है मुसलमानों। उसने कहा, दावत जंग कबूल करोगे? आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों का सेवा रहा और वतीरा रहा है, मैं दावत जंग को कबूल करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुछ साथी हैं जो लुंगी तहमद वाले थे, जो इमामा वाले थे, नबी पर दरूद वाले थे, अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, सूरज निकलते ही अखबार रही कुरान पढ़ने वाले थे, नबी के शाहिदाई थे, अली के फिदाई थे, गरीब नवाज के चाहने मानने वाले थे। कहते जंग जारी होती है, एक दो दिन नहीं बल्कि 36 दिन तक मुतकब्बिर और जालिम और जाबिर बादशाह राजा जाज का मुकाबला दादा मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दानावार फरमाते रहे, पीछे हटने का नाम नहीं लिया। ये भारी बात है कि चंद दरवेश हो और हजारों की तादाद में लश्कर हो और 36 दिन तक मुकाबला होता रहे। यकीनन ये दादा मियां की जवां मर्दी पर दाल बातें हैं और इस हकीकत को वाज़े करने वाले किस्से और कहानियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब 36 दिन मुकम्मल हो गए, ईशा की नमाज के बाद, चूंकि बड़े बड़े काफिर भी मारे जा चुके थे, गरीब नवाज के कुछ साथियों ने भी जामे शहादत नोश कर लिया था, पहले भी आप थोड़े थे, रात का वक्त है, सन्नाटे का आलम है, तिहाई रात है, दादा मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के तिहाई हिस्से में उठते हैं और उठने के बाद तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते हैं। मुसलमानों बड़े अदब के साथ सुनिए, ये तुम्हारे आका सरकार मखदूम शाह आला के वालिद मोहतरम का जिक्र है। रात के वक्त उठते हैं, मुसल्ले पे बैठ करके नमाज तहज्जुद अता फरमाते हैं, इसी फिक्र में है कि कब जाज मऊ का किला फतेह होगा, इसी तशवीश और इसी सोचो फिक्र में है। मुसल्ले पे बैठे हैं, अचानक गैब से आवाज आती है, ऐ बंदे सिराजुद्दीन, जाज मऊ पर फतेह पाना ये तेरे मुकद्दर में नहीं है, बल्कि जाज मऊ का फतेह होना हमने तेरे उस बेटे के मुकद्दर में लिख दिया है जो शहर जंजान के बिस्तर पर सो रहा है, उसे बुला ले, अभी फतेह उसका कदम चूमती हुई नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, दादा मियां 3 बेटों को लेकर के पहले आ चुके थे, काजी क़यामुद्दीन ज़ियाउद्दीन, हजरत मौलाना खाजगी, 3 बेटे पहले आ चुके थे, जबरदस्त आलिम, गरीब नवाज, बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द, हम सब के आका सरकार मखदूम शाह आला जंजान में सो रहे हैं। इधर दादा मियां को जब हुक्म होता है उनको बुलाओ, तो कोई ये बताइए वायरलेस और फोन तो था नहीं कि नंबर डायल करो आ जाएंगे और अभी जहाज पे बैठेंगे आ जाएंगे। वो जमाना तो फिर कासिद का जमाना था, वो जमाना पैदल ऊंट घोड़े का जमाना था, लेकिन वल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो यह सुराग लेके चले। जैसे ही गैब से आवाज आती है, अपने बेटे को बुलाओ, यही हिंदुस्तान के शहर जाज मऊ के मुसल्ले पे बैठे बैठे दादा मियां आवाज देते हैं, ऐ शहर जंजान के तख्त पर सोने वाले मेरे बेटे मखदूम शाह आला, हिंदुस्तान के शहर जाज मऊ
लल्लू आजा, तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दादा मियां ने यहाँ से आवाज दिया, कई 100 मील दूर पर शहर जंजान है और जंजान के बिस्तर में आले शाह आला सो रहे हैं। बाप ने हिंदुस्तान से पुकारा, बेटा जो शहर जंजान में सो रहा था, बाप की आवाज शहर जंजान तक पहुंच जाती है। सरकार मखदूम शाह आला बाप की आवाज को शहर जंजान से सुन लेते हैं, उठ करके खड़े हो जाते हैं। ऐ मुसलमान, अब भी कहोगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, या नबी सलाम अलैक नहीं पढ़ना चाहिए, काबे के बदरूद दुजा नहीं पढ़ना चाहिए, अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मदीना यहाँ से दूर है और नबी हमसे दूर है। बज़ाहिर हमारी आवाज जब नबी नहीं सुन सकते तो पढ़ने से क्या फायदा? ऐ मुसलमान देख, दादा मियां ने पुकारा हिंदुस्तान से, मखदूम ने सुला शहर जंजान से। जब नबी के गुलामों के गुलाम मखदूम शाह आला के कान इतने तेज हैं कि हिंदुस्तान की आवाज को जंजान में सुन लेते हैं। जब नबी के गुलाम के कान इतने अच्छे हैं तो मुख्तार कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनके हाथ भी बेमिसाल है, जिनके पांव भी बेमिसाल है, जिनके कान भी बेमिसाल है। यकीनन अगर गुलाम हिंदुस्तान की आवाज शहर जंजान में सुन सकता है तो नबी वो है जो मदीना के गुंबद खजरा में लेटे हो। सारे दुनिया के मुसलमानों का या नबी सलाम अलैक भी सुन सकते हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। फौरन उठ करके खड़े हो गए। सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वहां से चले। फिर रास्ता तो वही था, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर घेरा। वालिद मोहतरम तो गए, अब आप कहाँ जा रहे हैं? सरकार मखदूम शाह आला ने कहा, वालिद मोहतरम ने बुलाया है, मैं वहीं शहर जाजमऊ जा रहा हूँ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा, हुजूर 2 दिन रुक जाइए, दावत कबूल कर लिए, फिर इत्मीनान से चले जाइए। मखदूम शाह आला ने कबूल किया। 2 दिन के बाद जब चलने लगे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक लश्कर दिया, फौजी दस्ता दिया, हुजूर इसको अपने साथ ले लें, यह आपके काम आएगा। सरकार मखदूम शाह आला कुतुबुद्दीन ऐबक का वो लश्कर अपने साथ लिया और मंजिलें तय करते हुए दिल्ली से जाजमऊ तशरीफ लाए। और ये कब की तारीख है? ये 14 रजबुल मुरज्जब है। सरकार मखदूम शाह आला वालिद बुजुर्गवार के पास आए हुए हैं। कहते दिन गुजरा, आए हाथ और पांव को चूमा, वालिद बुजुर्गवार के सीने से सीने लग गए। भाइयों ने आमद के लिए मरहबा मरहबा अहलन व सहलन के नारे लगाए। कहते मगरिब के बाद, इशा की नमाज के बाद सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलाया और कहा, बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कब्र मुझसे करीब आ रही है और मैं कब्र के करीब जा रहा हूँ, मेरा विसाल होने वाला है। लेकिन है बेटा, तेरे बाप का सीना एक खाली सीना नहीं है, इसमें गौसे आजम की अमानतें हैं, इसमें अब्दुल कादिर अरबली की अमानतें हैं, इसमें बाप और दादा की अमानतें हैं। आए बेटा मेरे सीने से लग जा, ताकि वो तमामी अमानतें जो बुजुर्गों के तेरे बाप के सीने में है, वो सारी अमानतों का अमीन मैं तुझे बना दूं। कहते दुशंबा की रात है, मखदूम शाह आला दादा मियां के कलेजे से लिपट गए, सीने से लग गए और वो सारी अमानतें वालिद ने मखदूम शाह आला के सीने में मुंतकिल कर दी। सुबह सादिक का वक्त होता है। दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन से जंग बंद किए हुए थे, सख्त बीमार थे। सुबह सादिक के वक्त अचानक एक हिचकी आती है। दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़बान शरीफ पर कलमा तय्यबा जारी होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और रूह शरीफ कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है। आपका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके इंतकाल के बाद बड़ा सदमा था, बड़ा अफसोस था। 3 दिन तक जंग बद रही। इधर जालिमो जाबिर बादशाह राजा जाज ने कहा कि सुनिए, तुम्हारा बाप सदमे से मर गया, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सरकार मखदूम शाह आला ने कहा, ये तेरा झूठा ख्वाब है जालिम बादशाह, जो तुझे दिख रहा है और जिसे तू देख रहा है। सुन, मैं फना होने नहीं, फना करने आया हूं।
मिटने नहीं मिटाने आया हूँ। मुझको मेरे पीर ने बशारत दिया है, मुझको मेरे बाप ने बशारत दिया है, मैं तुझे फना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी निगाहें देख रही हैं कि तू और तेरा तख्त ताज एक दिन यकीनन ये मिट करके फना होने वाला है। बस फिर क्या था, तबले जंग बसता है, चारों तरफ से गर्दो गुबार उड़ता है। आलम यह हुआ कि सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग का आगाज फरमाते हैं। घमासान का रन पड़ता है और लड़ाई होती है। एक दो दिन तक नहीं मुसलमानों, मुकम्मल एक महीने तक ये जंगी सिलसिला जारी रहा, लेकिन फतेह की कोई सूरत नजर नहीं आती है। बड़े बड़े जवां मर्द राजा जाज के मौत के घाट उतारे गए। सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े सुरमाओं को अपने हाथ की तलवार से मौत के घाट उतारा। आपके जांबाजो वफादार साथी भी जामे शहादत नोश करते रहे। बड़ी फिक्र तशवीश, बड़ी फिक्र दामनगीर थी, बड़ी तशवीशों का सामना था। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। एक नारा लगा दे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद हम्माद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़ा कर दो इसको ऐसे रख। एक और है, हाँ तो बस अच्छा हजरात, हमारे और आपके दरमियान शेख तरीकत, पीर तरीकत, गुले गुलजारे चिश्तियत, औलादे सरकारे गरीब नवाज अजमेर शरीफ की सरजमीन से हमारी और आपकी बज़्म मोहब्बत में अजमेर मोअल्ला से हज़रत अल्लामा सैयद हम्मादुल हसन चिश्ती साहब किबला उर्फ हम्माद मियां साहब किबला की आमद हो चुकी है। एक मरतबा और इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जश्न औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत बैठ। हजरत भैया बैठ जाएं आप। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारे और आपके बीच में आमिले औराद वज़ाइफ हुजूर सैयदी सरकार हम्मादुल हसन साहब क़िबला मदज़ुल्लुहुल आली वन नूरानी बनफ़्स नफ़ीस जलवा फरमा है, जिनका शुमार औलाद सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में होता है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े शहजादे हुजूर सैयदी सरकार फ़खरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत भी अता फरमाई थी, और आप ही ने सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई है। और आपके बाद कई साल तक सरकार अजमेर मोहल्ला के अंदर सरकार की गद्दी ही पर तशरीफ जलवा फरमा थे, लेकिन उसके बाद आपकी तबीयत में कोई बात आई होगी जिसके वजह से आप जो है अजमेर शरीफ से कुछ फासले पर उस वक्त जो आबादी थी मादन के नाम से तशरीफ ले गए, जिसे आज शनवाल शरीफ के नाम से याद किया जाता है। सरकार फ़खरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद पाक में हुजूर सैयदी सरकार हम्मादुल हसन साहब क़िबला मदज़ुल्लुहुल आली वन नूरानी का शुमार होता है। काबिल मुबारकबाद हैं हम और आप
कि बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप अजमेर शरीफ की हाजिरी देते हैं। वहाँ की खाक शरीफ को अपने आंखों का सुरमा बनाना अपना फख्र तस्वुर करते हैं, तो ये गरीब नवाज की खाक नहीं, गरीब नवाज की आल हमारे और आपके बीच में जलवा फरमा है। यकीनन ये हमारे नसीब की बुलंदी है। मैं थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फयूस व बरकाते गरीब नवाज के हुसूल के तौर पर चंद बातें अर्ज करूंगा। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए और इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखिए। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जोद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अब देखिए कि मुझसे सीखिए कि सरकार तशरीफ लाए तो मैं खड़े होकर के खिताब कर रहा हूँ। अब वही कह दूं कि जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा कि निज़ाम सुक्का के कब्र पर जो है बड़ी आराइश और ज़ेबाइश है, तो आप और देखा कि सरकारी गरीब नवाज का आस्ताना खुले में पड़ा हुआ है, तो ये बात खराब लगी कि हिंदुस्तान का बादशाह खुले में सोए और निज़ाम सुक्का जो है वो आराइश और ज़ेबाइश के अंदर रहे। तो आपने फरमाया कब्र की हुर्मत सलामत रहे, बाकी आराइश और ज़ेबाइश हटाओ, यहाँ पर अगर गुंबद रहेगा तो हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज का रहेगा। अल्लाहु अकबर। आराइश व ज़बाइश खत्म करवा दी और उसके बाद कहा शमा पेशे आफताब परतव न दारद, यानी चिराग की औकात नहीं होती कि वो सूरत के सामने जले। तो देखिए हम और आप बिल्कुल चिराग हैं। सरकार चूंकि कलमा पढ़ते हैं और हम सब के बीच में, इन चिरागों के बीच में सरकार की हैसियत आफताब व महताब की मानिंद है। बड़े खुशनसीब हैं आप। अदब कीजिए, एहतराम कीजिए। मुसलमान नमाज रोजा हज व ज़कात तो फर्ज ही है, इसकी फर्जियत का इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम आप चाहें कि जुमला इबादत मकाम कबूलियत तक पहुंच जाएं, तो हमें औलाद रसूल का अदब करना ही होगा, एहतराम करना ही होगा। इनका अदब, इनका एहतराम, इनकी ताजीम, इनकी तौकीर हम सबको दुनिया में भी इज्जत देगी, हमारी कब्र रोशन मुनव्वर होगी। और आज हम इनका अदब व एहतराम करेंगे तो कल क़यामत के मैदान में इनके नाना जान सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह की हम सबको शफाअत नसीब होगी। देखिए सरकार मखदूम शाह आला, जिन्हें सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत बगदाद शरीफ के अंदर दी थी, आज हम उनके बीच में जलवा फरमा है। वो हमारे मखदूम हैं। गरीब नवाज के वसीले से आज हम सरकार मखदूम शाह आला के खादिम हैं। कहते हैं जंग हुई, घमासान का रन पड़ा, 1-2 दिन नहीं बल्कि मुकम्मल 1 महीने तक बराबर जंग होती रही, लेकिन फतह कामरानी का कोई नक्शा सामने न आया, कोई तसव्वुर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है कि 1 महीना के बाद जैसे ही सूरज फिर से पूरा से निकला, दोनों फौजें आमने सामने हुई और तलवारें चमकी, तीर टकराए, नेज़े लड़े। कहते फारूक आजम की शहजादे को जलाल आया, लश्कर के आगे आगे थे, किला के सामने गए और किला की दीवार को पकड़ करके वो जो फारूक आजम की हैबत थी, उसी खून के असर की वजह से अचानक फारूक आजम के बेटे मखदूम शाह आला को जलाल आता है। और उसी आलम जलाल में गरीब नवाज के इस नायब और खलीफा ने एक आवाज, बुलंद आवाज में नारा मारा है और उसी नारे का असर ये होता है कि 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा राजा जाज का सारा किला नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। क्योंकि राजा जाज और उसकी जालिमो जाबिर फौज उसी किला के अंदर थी, वो और उसकी फौज भी इसी किला के अंदर दब करके मौत की घाट उतर जाती है। अल्लाह ताला इस्लाम को फतेह अता फरमा देता है। सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नुसरत अता फरमा देता है। जब आप हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए थे, कभी देखिए जान करके हाजिरी दीजिए तो बड़ा लुत्फ आएगा। सरकार मखदूम शाह आला 29 या 30 साल की उम्र शरीफ के अंदर आए हैं, 89 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई है। मुकम्मल 60 साल तक सरकार मखदूम शाह आला जाज मऊ में जलवा फरमा
फरमा रहे हैं। और वो वक्त वो था जबकि लखनऊ इलाहाबाद कुछ न था, बड़े अगर उस वक्त का हिंदुस्तान जिसे मुकम्मल कुफरिस्तान कहा जाए तो मुबालगा नहीं बल्कि बजा है। उस वक्त सरकार मखदूम शाह आला है और कुर्बो जवार में घूम घूम करके कुरान और हदीस की तालीम दी, इस्लाम की तबलीग अता फरमाई। और उस वक्त जिन जिन सीनों को कुफ्र की गंदगी हट करके ईमान और इस्लाम का नूर अता किया है अगर किसी ने, तो उसी जात को सरकार मखदूम शाह आला कहा जाता है। अल्लाह खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। अल्लाह अकबर कबीरा। दरअस ये सरकारे गरीब नवाज का फैजान है कि जब गुलामों में इतना दम है कि अगर वो जज्बे के आलम में एक नारा लगा दे तो 18 किलोमीटर में फैला हुआ भारी भरकम ये जमीन के अंदर धंस करके नीज तो नाबूद हो जाए। जब इनके गुलामों में क्या असर है तो इन सब के शहंशाह का नाम गरीब नवाज है। उस शहंशाह में कितनी ताकत होगी जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम और आप रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, सरकार गरीब नवाज के गुलाम बनो। और आज मैं तो ये कहूँगा कि सरकार गरीब नवाज की आल के हाथों पर आप बिक जाओ, चिश्ती बन जाओ। बड़े वसोक़ एतमाद के साथ कहता हूँ, भरोसे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि जो चिश्ती है वो बहश्ती है। उस वक्त तक गरीब नवाज जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक कि एक एक चिश्ती को जन्नत के अंदर दाखिल न करवा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं नहीं कहता, खुद मेरे आका गरीब नवाज कहते हैं, आपके आका गरीब नवाज कहते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों के आका गरीब नवाज कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी अजीम जात है। हाँ हाँ, वही जात है जो 70 साल तक कभी रात को बिस्तर से पीठ नहीं लगाया है, रात तक 70 साल तक कभी आराम नहीं किया है, 70 साल तक ऐशा के वुजू से फजर की नमाज अता फरमाने वाली जमात का नाम सरकार गरीब नवाज है। हाँ हाँ, वही जात है जो 7 दिन के बाद 7 तोला रोटी खाती थी और दिन का इतना बड़ा काम करती थी कि रोजाना कम से कम 521 लोगों को कलमा पढ़ाती थी, रोजाना 2 मरतबा कुरान पढ़ती थी, रोजाना काबा शरीफ का तवाफ करके वापस मेरे मोहल्ला आती थी। क्या कहने दिया जाए, वो जात 7 दिन के बाद 5 तोला सूखी रोटी का टुकड़ा खाती थी, जो कुफरिस्तान को इस्लामिस्तान बनाने वाली जाते गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ऐसे वैसे नहीं जैसे हम और आप यालमून तालमून 3 दिन 6 दिन किया और हो गया। हमारी नमाज गरीब नवाज की नमाज नहीं है, हमारी तिलावत गरीब नवाज की तरह नहीं है, उनका हज हमारी तरह नहीं है। कहने दिया जाए कि जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खत्म दिन में एक खत्म रात में करते थे, रोजाना 2 कुरान, और रब की बारगाह में कबूलियत का आलम ये था कि जैसे ही वन्नास पर गरीब नवाज रुकते थे, गैब से आवाज आती थी, ऐ बंदे मोइनुद्दीन, जो तुमने कुरान पढ़ा है तुम्हारे खुदा ने उसे कबूल कर लिया। उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरे सरकारों के। रोजाना मेरे आका गरीब नवाज ऐशा की नमाज पढ़ाने के बाद, गुलामों को दस्ते शफकत फेरने के बाद, जब सारा अजमेर मीठी नींद के मजे लेने लगता था, और क्यों ना हो गरीब नवाज के साए में जी रहा था, जब सब आराम करने लगते थे, मेरे आका गरीब नवाज जाते थे मक्का मुकर्रमा में, खाना काबा शरीफ का तवाफ करते थे और जिक्र शरीफ करते थे, वापस फजर से पहले पहले आ जाते थे। मेरे आका गरीब, मैं कहना ये चाहता हूँ, जो चिश्ती है वो बहश्ती है, और अगर कोई ये चाहे कि हम ये रंग पैदा करें तो चिश्तियत फीकी हो जाए, हम ये दांव चले चिश्तियत खत्म हो जाए, हम
हम कहते हैं ये खामे ख्याल है, सूरज पूरब से नहीं पश्चिम तो से निकल सकता है। चिश्तियत ना खत्म हुई है ना खत्म हो सकती है। जमीन फटे, आसमान टूटे, आसमान टूटे, लेकिन चिश्तियत का रंग चोखा है, चोखा रहेगा। इसको खत्म करने वाला फना है, फना होता रहेगा। न चिश्तियत में कभी फर्क था न फर्क आने वाला है। क्यों? इसलिए कि इस चिश्तियत सिलसिला में जो बुजुर्ग हैं, उसी बुजुर्गों में बुजुर्गों को कहा जाता है ये उस्मान ख्वाजा हारूनी है, ये गरीब नवाज है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ये हमीदुद्दीन नागौरी है, ये बाबा फरीदुद्दीन है, ये निजामुद्दीन है, ये साबिर पिया कलजरी है, ये सरकार मखदूम शाह आला है, ये मखदूम अशरफ जहांगीर समरानी है। मैं कहता हूँ इसको बुझाने वाले बुझ गए। ये तूफान तो क्या, अगर गीती सरासर बात की चरा के चिश्तिया हरगिज नमी अगर जहान भर सारा का सारा तूफान हो जाए, तब भी ये गरीब नवाज ने जो चिश्तियत का चराग जलाया है ये कभी ना बुझा है ना ही कभी बुझ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जश्न औलियाए किराम, मसलके आला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फना हो गए, खत्म हो गए, इसलिए कि चिश्तियत का ताल्लुक गरीब नवाज से है। जैसे गरीब नवाज रब के मकबूल और महबूब है, वैसे ही सिलसिला चिश्तिया भी रब का की बारगाह में मकबूल सिलसिला है, महबूब सिलसिला है। आज दुनिया में देखा जाता है कोई किसी का दुश्मन हो, उसका अंजाम हिंदुस्तान में भुगते न भुगते, लेकिन तारीख गवाह है कि जब तक गरीब नवाज के सामने झुकोगे उसी वक्त तक सलामत रहो। आज तक हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जो भी गरीब नवाज से टकराया है वो चकनाचूर हुआ है। आज जो टकराने जा रहे हैं ये भी नहीं तो नाबूद होंगे, और जो सुबह क़यामत तक इनके दुश्मन रहेंगे अल्लाह ताला उनका खात्मा फरमाएगा। हिंदुस्तान में अगर किसी का नामो निशान था या है या रहेगा तो उसी का हो सकता है जो गरीब नवाज का चाहने वाला हो, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला हो। आज भी कुछ लोग अगर अपनी ताकत और कुव्वत के घमंड में गरीब नवाज की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात बकते हुए उस बारगाह आलिया में गुस्ताखी करते हैं कि यहाँ ये है, वहाँ वो है, यहाँ फुला है, ढिमका है। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। पहले अपना काम देखो कि हम कैसे हैं, फिर आना। अल्लाह की कसम गरीब नवाज हक पर है, उनका आस्थाना भी हक पर है। वो अमन शांति के प्रदीप थे, दीपक थे, चराग थे। अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमें आपको जुमला हिंदुस्तानी मुसलमानों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। तो अगर आप भी बाकी रहना चाहते हैं, आप भी तरक्की करना चाहते हैं, आप भी सुकून और इत्मीनान की दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो आप चिश्ती बन जाइए। गरीब नवाज की औलाद के हाथों में हाथ दे करके बिक जाइए, फिर अजमेर जाइए। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज तेरी भीख भर की है। हम टीचर हैं, दुनियादारों मक्कार हैं, लेकिन आए गरीब नवाज हम आपके औलाद के हाथ पर बिक चुके हैं। हमारा शुमार आपके औलाद के गुलामों में है। हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। गरीब नवाज ने अगर कबूल कर लिया, गौसे आजम ने कबूल कर लिया, गौसो ख्वाजा ने कबूल कर लिया, तो करबला के शहंशाह इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया, मखदूमा ने कबूल कर लिया, शेर खुदा ने कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह का दस्ते शफ़क़त हाथ पे आ गया, और जिसे नबी कह दे अपना है तो खुदा का भी अपना हो जाता है। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरम कर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मैं अपनी बात नहीं कहता, आइए खुद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कहूँ। हमारे आपके मखदूम आला सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं खाना काबा शरीफ में था, कितनी बाबरकत जगह, उससे बाबरकत जगह नेकी में एक मरतबा कलमा पढ़ो, 1 लाख मरतबा कलमा पढ़ लेगा।
एक रकात पढ़ो तो 1 लाख मरतबा नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, एक नेकी लाख के बराबर। गरीब नवाज फरमाते मैं था जिक्र कर रहा था, अचानक गैब से आवाज आती है। हजरत का काम तो पहले नहीं बन चुका था, लेकिन गरीब नवाज का करम देखिए कि इनके सदके हमारा भी काम बना दिया। गरीब नवाज फरमाते मैं जिक्र कर रहा था, अचानक गैब से अल्लाह की जानिब से आवाज आती, बंदे तुम भी जन्नती और कयामत तक तुम्हारी आल औलाद भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम भी जन्नती, तुम्हारी आल औलाद भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन मेरे गरीब नवाज कहते मौका गनीमत था। मैंने कहा इलाही एक तमन्ना और भी है मालिक। तो गैब से आवाज आती, बंदे मांगो, क्या मांगते हो हम दे दें। तो गरीब नवाज कहते मालिक मुझे बख्श दे, मेरी औलादों को बख्श दे, मेरे मुरीदों को बख्श दे, और मेरे सिलसिले चिश्तिया में जो लोग मुरीद हों उनको भी बख्श दे। मालिक तुझसे भीख मांगता हूँ। गरीब नवाज कहते आवाज बंद नहीं हुई थी, खाना काबा शरीफ के सामने मैंने अपने कानों से सुना, गैब से आवाज आ रही थी, ऐ बंदे हसन तू भी जन्नती, तेरी औलाद भी जन्नती, सुभान अल्लाह, तेरा मुरीद भी जन्नती। सुभान अल्लाह। अब तो ये है कि क़यामत तक जितने चिश्ती होंगे हमने तेरे सब पर जहन्नम को हराम करके जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान गुलामों का अल्लाह। नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां, तुझ पर फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। अल्लाह ताला हमारे सैयदजादे सरकारजादे मखदूमजादे को उम्र खिज़्र के साथ सलामती की दौलत अता फरमाए, और इन सैयदजादे की आमद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दीन और ईमान में मजीद इस्तेहकाम अता फरमाए। वमा अलैना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी ज़मीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। तेरी ज़मीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। अगरचे ताजमहल है हमारे भारत में, लेकिन तेरे मज़ार से भारत की शान है ख्वाजा, तेरे मज़ार से भारत की शान है ख्वाजा। हज़रात खलीफा सरकार हुजूर हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा अबरार अहमद हबीबी साहब क़िबला का खिताब आपने समात किया है। आमद हुई है नबी रहे सैयदुश्शुहदा शहजादा सरकार गरीब नवाज शेख तरीक़त पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद हम्मादुल हसन चिश्ती साहब क़िबला की। अदब से बैठ जाएं और ऐसा माहौल बनाएं कि आपके हुस्न इंतज़ाम को देख करके साहिब सज्जादा आपको ऐसी दुआएं दें कि आपके घरों की ईद